कि हमार विराह हास्य रस रही है। समाज में किस प्रवृत्ति तक इंसान पहुंच सकते हैं एक विराह वैसे ने और साथे साथे कुछ मनोरंजनों मिल जाए। पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। 4 लाइन भूमिका के भाव से आवा गुरु जी। मतलब के दुनिया है मतलब के साथी, अरे सदा प्यार मतलब से देता है भाई। मतलब से राखी बहन बांधती है, तो मतलब से दूधवा पियावे लिमाई। पुत्र के बीच मतलब की डोरी, अरे पता चलता तन पे जब आती बुढ़ाई। तो लेते विरासत वरासत में सारी पूछी गया बचिया मतलब से भाई। छींक सभी को आती है, स्वाभाविक है। दिन भरे में न जाने लोग 2-4 बात ऐसे ने छींक देते हुई है, लेकिन ये छींक विराह में का खेला करी आप लोग समझिया। कहे मतलब की दुनिया है मतलब के साथी, सदा प्यार मतलब से देता है भाई। अच्छा, पहले के समय में भय हरा होते थे, भय को हरने वाला भय हरा कहा जाता था। आज के समय में भय करा पैदा होता है, भय को पैदा करने वाला। रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो लोग रक्षाबंधन राखी लेकर पहुंचते हैं। भैया आएंगे 10 रुपये के राखी बांध ले। अब तो ये चांदी वाली राखी के रिवाज आइए राखी बांध देने एक डब्बा मिठाई लाई दे। अब समझते हैं 5,000 के साड़ी तो मिलवाई करिए, आयाऊ तो विदाई 1,000-1,500 भैया देवे करिए। तो वहाँ भी एक स्वार्थ होता है। अगर भाई लायक है आप उसे राखी बांधिए ना बांधिए, लेकिन वो आपकी हिफाजत करेगा। कहा गया है पूत कपूत तक का धन संचय, अब पूत सपूत तक का धन संचय। काका अगर लड़किया लायक बा तो का करे, पैसा इकट्ठा करत बाटे। लायक बा सपूत बा आज कमाता है, आपो के अपनो जिंदगी बिताए ले जाए। अपूत कपूत तक का धन संचय, लड़किया अगर नालायक बा तो का करे, रुपये इकट्ठा करता है, मेहनत मजदूरी कई के बैंक में जमा करता है। अल्लाह के पहुंचा वही ठेका पे भैया, का मतलब भाई से पैसा के। कवि जी विराह में बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं। कैसे? क्या बात है? फरियाद करे हिंदी दुनिया वालों ने गाया, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे। आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए।
लाइन माता पिता न होते घर माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते संसार में उजाला संसार में उजाला अरे होता नहीं कहीं पर संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। अबे देखत रहे आप लोग सावन के पावन महीना चलत रहन भगवान भोलेनाथ के जल में कमंडल के पानी लई के श्रद्धालु लोग काशी आवत रहे बनारस भैया जल चढ़ावे बदे कहे माई बाबू तरसो एक लोटा पानी भी न लड़किया कमंडल के जल चढ़ावत बा का मतलब है भैया माई बाबू के सेवा कैला चारों धाम जाए के जरूरत नहीं बा। विराह के कहानी के शुरुआत यही से बा कैसे गुरु जी अब यही बस खाया करता था नाम था कि सुनपाल किसी की नहीं सुनता था नाम था कि सुनपाल किसी की नहीं सुनता था चादर बुढ़ाई का यादर के साथ बुनता था जिसको दो थी बहुरिया दो बेटे आई जिसको दो थी बहुरिया दो बेटे आई जिसको दो थी बहुरिया दो बेटे आई जिसको दो थी बहुरिया थी थोड़ा हरामी किस्म लहुरी बहुरिया कहानी के समझना कहानी एक सामाजिक छोट सा गांव छोट के परिवार के बाद परिवार के मुखिया किशुनपाल दो बेटे हैं धर्म पत्नी नहीं है बड़का लड़का और छोटका लड़का के पढ़ाई लिखाई के समय रहते शादी विवाह कर दिए किशुनपाल की एक आदत थी अच्छा पहले के पुरानिया खाए पिए में बड़ा शौकीन होते चाहे खाए चाहे पिए वो उनकर ऊपर निर्भर करते पहले के पुरानिया काका दादा लोग खाए में बड़ा शौकीन रहे काका दादा अरे अब बैठे हो आज वाले जनरेशन वाले घरे पहुंच गए हुए हैं भैया तो किशुनपाल की आदत रहे कि 24 घंटा जब भी 24 घंटा में जब खाए तो कहूँ दाली के साथ शुद्ध घी दाली के साथ चटनी अचार सलाद कुछ भी तो अच्छा बड़की पतोहिया तो ठीक रही लेकिन जो छोटकी पतोहिया रही है वो बड़ा दुष्ट टाइप की रही एक दिन दुल्हैया अपने दुल्हाओं का बुला के हमार बात सुना कहे का सुनी बोल कहे तनी बतावा तार बाबू जब बुढ़ौती में इतना खात है जवानी में कितना खात हो इनके जब जवानी रही हुई तब कितना खात हुई है कहे मतलब कहे सुनो बतावत ही एक लाइन इलाहाबादी गीत लगत बा अब कहे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के गईदा ऊपर के तोड़ के
समझावे बहू का समझावे। अरे ऊपर के तोड़ के लड़ी कवन के दैदा ऊपर के अरे ऊपर के तोड़ के लड़ी कवन के दैदा बिछावा के लहूरा देवानवा नीचे के बहुरा हवा ए दुल्हने बिछावा के पीछे के बहुरा हवा ए दुल्हे अरे बिछावा के लहूरा देवानवा नीचे के बहुरा हवा ए दुल्हे बिछावा के लहूरा देवानवा किशुनपाल की छोटी बहू अपने ससुर यानी किशुनपाल के लिए अपने पति से कहती है का कहे मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुबारावा मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुबारावा मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुबारावा अरे मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुबारावा घरावा से बोलेली पतोहिया बहुत खिसियाई रे भाई रे भाई कहे मरी कब बुढ़वा हो छोड़ी कब दुगरवा। अच्छा लेकिन के सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होत है नैहरे माई बाबू के सेवा कैले जाइए लेकिन ससुरे में अगर सास और ससुर के सेवा करे के पड़ जाए तो इनका लोग को बड़ा नेवर लगत है। अच्छा पहले के काका दादा रे समझाई के भेजत रहन बिटिया जातिया इज्जत तोरे हाथे बा मर जाऊ लेकिन झगड़ा लड़ाई कई के हमारे घरे जी नहीं आओ आज के माई बाबू पहले समझाई के भेज देते हैं। हाँ कोनो दिक्कत हो तो हम आइए बा दरवाजा खुला बा हाँ तो दिक्कत हो तो बा दुल्हैया कहे तार बाबू कम मरी है कहे रे कहे जब देखा तीनों टाइम इनका खाइन का चाहिए हम तो वीआई के बाटी इनके रहन सहन से इतनी बतिया दुल्हावा सुनत बा आ किशुनपाल दरवाजा लगे कान लगाई के सुनत बा कहे बा बेटा बा अरे बा बेटा बा मान ला हमार पतो हो दूसरे के घरे से आए कम से कम तू तो हमारे अपन खून रहा अरे तो का तो हमारे तरफ बोले के रहन नहीं जीऊंगा मैं उठाए से अपन जन्म कुंडली पहुंचत बा कहाँ पहुंचे खाटी इलाहाबादी तर्ज लगत बा विराट सम्राट या स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी गाँव में कैसे आए हाय अरे राम झकोरा मारे झूलनी एक भोजपुरी दुनिया वाले उठाई के ले गए अपने माहौल में ढाल दिए कैसे अरे राम झकोरा मारे झूलनी कहे साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी अरे बदन पियर आई गया महिला जब गर्भवती होती तो उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं अरे राम बदन पियर आई गया गोर हो गया भारी बदन पियर आई गया घुसुरी गवा बरधा अरे राम घुसुरी गवा बरधा है सरी यही मझारी घुसुरी गवा बरधा अरे हमार मुड़ी कटली भैया अरे हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माही हमार मुड़ी कटली लेकिन बिरहा पे आप लोग गौर करेंगे वो बुढ़ाऊ किशुनपाल सोचता इनका अरे पतो ही के बत्तिया ए बाबू पतो ही के बत्तिया गोली सलागी पतो ही के बत्तिया
कुंडली लिया तो ध्यान देंगे, समाज में गांव में एक ज्ञानी पुरुष थे, विद्वान पुरुष थे। जरूरी नहीं कि पंडित उन्हें कहा जाए जो जन्म से पंडित है, नहीं। इंसान अपने ज्ञान से पंडित कहा जाता है। पूछे, विद्वान पंडित थे, बैठे थे कहीं बाबा, ए बाबा, बाबा किशुनपाल का देखे कहीं, बोल बच्चा क्या दिक्कत है, कहे तनी हमारी ये पतरवा देख के बताई देता कि हम मरब कब। जल्दी आज अब पंडित जी तनी बतिया सुने कहीं पागल हो गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। आज तक कोई बता ही नहीं सका कोई जन्म कब लेगा, कोई मृत्यु कब लेगा। कहे नहीं बाबा नहीं, आप विद्वान है, आप बताए मैं कब मरूंगा। कहीं माने न सर, समझाओ तो कैसे। ज्ञानी पुरुष समझा के गईले हारी, ज्ञानी पुरुष समझा के गईले हारी। आखिर में पतरा देखेले ब्रह्मचारी, अरे गजबे बमौत तोहार, अरे गजबे बमौत तोहार, अजबे बभागी पतोहिया के बतिया, गोली सलागी पतोहिया। जियो, गोली सलागी पतोहिया के बतिया। खाली शुरुआती काम मनोरंजन के बाद, लेकिन अगर बिरहा को समझने वाले लोग समझेंगे तो बिरहा अपने आप बता दी हमार समाज अब कौने जगह स्थित बा, इस समाज का उबरे में बे काजनी कितनी पीढ़ी से चली जाए। बस बिरहा क्या आप लोग समझिए, आखिरी में निचोड़ बताऊ। पंडित जी पतरा देखे कहीं, बेटा मैं नहीं बता सकता कि तुम कब मरोगे। कहीं नहीं, तू ज्ञानी है, तू बतावा हम मरब कब। कहीं न मनबे, कहीं बिल्कुल न मानब। बतावा कहीं अच्छा इधर लाओ, इधर लाओ। जन्म कुंडली लिए इधर उधर पलटे, कहीं अरे बाप रे बाप, अरे बेटा, अरे तुम्हारी मौत ऐसी लिखी है, ऐसी लिखी है, जीवन में कभी कोई ऐसी मौत पाया नहीं होगा। काहे वो कैसे बाबा, काहे सुना बताओ तो, टेरी के भाव में कभी लिखा था इनका। अरे मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया, अरे मुहवा पे कुत्ता अरे मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया, आई तीर छीक वही दिन में श्वासा छूटी, अरे हो छोटी, अरे हो छोटी। मुहवा पे कुत्ता मोती जाइए, आई तीन छीक वही दिन में श्वासा छूटी। कहे बेटा किशुनपाल तुम्हारी मृत्यु ऐसी लिखी है, कहे कैसे। कहे अगर तुमने 3 छीक मार दिया, कौन छीक भैया, ये छीक, अगर यह छीक तुम्हें 3 बार से ज्यादा आ गई तो तुम मूर्छित यानी बेहोश होके गिर जाओगे। अब बेहोश होके गिर जाओ तो एक कुकुरी आई है, अब तोहरे मुँह पे जब तो समझ ले बेटवा तू ही दिन मर जाबे। अब किशुनपाल जब इतनी बतिया सुने कहीं आवाज अबे तक मनावत रख हमार बाबू कब मरे, अब तो तहार बाबू यमर हो गए, ऐसे पीछा न छोड़ा तोहार लोग के। अब काहे 3 छींक किया है, काहे कुकुर ऊपर उ सब करे तो काहे हम मरब। खुशी खुशी चला अपन पोथी पत्र उठा कहीं चल आयन देखे तो जो आज के समय में बैल बाधा खुला टहरत है काका, एनाऊ को पहले समय में बड़ी कीमत रही। दुआरे बांधा देखे तो चारा पानी नहीं मिला
कहीं बस ऐसे ने हमारे गृहस्थी चले हैं। जौने दिन हम न रह दिन तो हमार गोरू खाए भी न मर जाई हैं। उठाए झुआ तसला खाची जौन भी होई उठाए पहुंचा कहाँ जहाँ भूसा घर बा भूसा भरे बदे। एक लाइन गीत लगत बा कैसे कहा जाता है प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। कहे दिल लगी ने दी हवा दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आगे चल गई। दिल लगी ने जी के द्वारा सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हारी 51 रुपए का महान आशीर्वाद। लेकिन भाव पर आप लोग गौर करेंगे। के घर में घुसा ज्यादा ही करना उड़ा रात भर गई। भूसक के घर में घुसा ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। देखते ही देखते छींक वार कर गई। जब लोग भूसा भरत थे तब भूसक के जौन गर्दा होते अगर उन नाकी में कुनाईगा तो छींक आई जाते। जब किसुन पाल खुशी के मारे भूसा भरत बा कि अब तो हम मरवई न करब। भूसा के कुनाई जब अंदर नाकी में गर्दा का पहली छींक वार कह दे। जब वार करे झुआ पटक के बेचारा खड़ा हो गया। रे यार ई का कह दी है। खुशी खुशी में भुला गया कि छींक रोक के बा ऐसे न रही आज दिन में हमार छींक पूरा हो जाये। चिंता में आया बैठ गया तब ले पतोया फिर आज के बाबू ए बाबू अरे तो का कोनो कान नहीं रहत का खाई लोडो खेलत रहत है। जब देखा तब खाइन बड़े परेशान रहत है। कहीं का बात बा कहीं गेहूं धोई के रखे जाए के पिसाई आवा नहीं तो रोटी राती में खाई के मिली ना। अच्छा कैस लाद अब साइकिली पे रखे पहुंचा जात बा रास्ता में और रास्ते से जब जा रहा है तो रास्ता बड़ी खराब बा। गर्दा जब नाकी में गा दूसरी छींक वही आई है। दूसरी छींक जब आई चिंता में पहुंचा कहाँ आटा चक्की पर। जब वहां पहुंचा तब पीसत बा उ लड़किया कहीं बेटा बड़ा दूरिया से आए हैं कहीं तब कहीं बड़ा दूरिया से आई तनी अटवा पीस देता है और नहीं तो हम का आज राती में रोटी खाई के ला मिली। जब वह लड़का पीसने लगा तब तीसरी छींक वही आटे चक्की पे आई गया। जब तीनों छींक आए तो सोच लीजिए अभी आप गार्जियन जी का आदेश था कि बाबा साहब के लिए कुछ हो जाए तो सुनिए और समझिए ध्यान देंगे आप लोग। पंडित जी ने सिर्फ उससे मजाक किया था कि कैसे मेरा पीछा हट जाए कैसे मेरा पाला हटे से। अब वो पंडित जी के बतिया सीरियस लेके 3 छींक पूरा नहीं भर तब ले वही लंबा लंबा लेट गया।
मूर्छित हो गया। आज जब लंबा लंबा लेटेस्ट था, अब हुआ क्या, पड़ोस लोग पूछतन का यार अगर लेटाइन के बाद तो बहरे जगह बा, कुर्सी बा, गद्दा बा, जाई के बैठता कहीं नहीं। कहे बेटा तुम्हें नहीं पता, अभी तुम बहुत कच्चे हो, पक्के है। मैं मर गया हूँ, कहे पागल हो गए हो। आज ले जब मरा बा बोलबे नहीं भाई, हम कैसे मान ली कि तू जिंदा मर गया। काहे सुना बतावत है, बतावे कैसे पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। हाय हाय। अरे टांग उठा के मुंह पे कुत्ता, अब मुंह पे बुढ़वा रोके ना। तो टांग उठा के मुंह पे कुत्ता, अब मुंह पे बुढ़वा रोके ना। तो देखे सब ही लेकिन क्यों ना पूछे बुढ़वा रोके ना। देखे बातचीत हो रही है। किशुनपाल बोला कि बेटा मैं मर गया हूँ, मेरे घर पर आदेश पहुंचा दो, सूचना पहुंचा दो कि आपके पिता किशुनपाल अभी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए कफन लेकर आए। और तब ले काला काला कुकुर आए, ब्लैक डॉग कुत्ता जब आया किशुनपाल के मुंह पे छो करने लगा। अपन खेला कई देश। जब वो करत बा तो लोग देखते न, रे यार गजब बुढ़वा बा, कुछ बोलते नहीं भाई, करे मुहे पे बतावा कुकुर तब वही कुछ नहीं बोलत बा। अब इतनी अनोखी चर्चा अगर कहीं हो, लोग न जुटे तो ये तो हो नहीं सकता। धीरे धीरे बात पूरे बाजार में फैल गई। अच्छा कुकुरवा जब ये सब काम करके छुटकारा पाए तब किशुनपाल के बगल ये बोरी रखी रही गेहुआ वाली, गा मोहे से फारे लगा। अच्छा कुकुर बिलार की एक आदत होते, अगर ओका सामने रख देबा तो का नहीं पूछते, लेकिन वही चीज यदि आप काली पन्नी में रख दीजिए, किसी बोरी में रख दीजिए, तो कुकुरो बिलार बड़ा हो करे लगे जात जाए के मोहे से फारत बा। तो किशुनपाल यार सोच रहा है, रे यार मैं कितना बेबस हूँ, कितना लाचार हूँ कि हमार आटा के बोरी या कुकुर हमरे सामने खाद बा, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब धीरे धीरे बात फैलने लगी, तब आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे मरे वाला लोग या बोले आज ले न बोलले बाबू, पैसा नहीं मुर्दा जकरे निकाले कमावा हमारी है कई हाथ जोड़ी करी। मारी देता कुकुरा के न होते ये तारा, बुढ़ाऊ बतावे लगले ऐसन मौतिया लिखल। बतरा में देख के बताए या जमा, वह किशुनपाल कह रहा है कि भाई मेरी बोरी को जो कुत्ता खा रहा है प्लीज उसे हटा दीजिए, और हटाने के बाद मेरे घर पर सूचना पहुंचा दो कि अब आपके पिता नहीं रहे, इस दुनिया में इस दुनिया में ही नहीं रहे।
अच्छा लड़कवा जो आटा पीसत रहा लड़का नौजवान रहे तो इतना देर से सुनत बहुकर कहानी काहे बुढ़ऊ दादा सही से बताए दा खेला न खेला है काहे बड़े ऐसा करत हुआ बुढ़ऊ दादा बताए बेटा मेरी ऐसी मौत लिखी है पंडित जी बताए थे कि जिस दिन मुझे 3 छींक पूरी हो जाएगी मुंह पर कुत्ता आकर मेरे करेगा तो समझ लेना कि मैं मर जाऊंगा और मेरे साथ सेम वैसे ही घटना आज हुई है इसीलिए मैं मर गया हूँ आप मेरे घर पर सूचना पहुँचाओ अच्छा इतनी बतिया सुनते मान लड़कवा गाते एक डंडा निकाले और डंडा जब निकाले का बुढ़ऊ सही से बताओ मरा है कि जिया है देख लीजिए और सोच लीजिए कि समाज में अच्छा काका समाज में 2 प्रकार के पागल होते हैं एक पागल जिन्हें भगवान पहले से उनका दिमाग थोड़ा ढील करे रहता है जिन्हें कुदरत का तोहफा मिलता है कुदरत जिन्हें जो देन दे देता है वो पागल कहलाते हैं और एक पागल उन्हें कहते हैं जमन कहते हैं बंतु पागल वो जानत हैं सब जानबो करत हैं देखबो सब करत हैं बंतु पागल तू पागल बनत है जैसे अब ये मेरे डब्लू गुरुजी हारमोनियम बजावत हैं एक जने आके के कहने कस भैया डब्लू का बजावत है तो उनका कहिए बंतु पागल है समाज में हमारे आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अगर विद्वान बता दें तो वही बात पे अमल करिए मर जाएंगे लेकिन वो बात उनके दिमाग के से निकलत नहीं काहे बड़े नहीं निकलत कि उनका इतना पाखंडवाद में जकड़ दिए हैं कि वो अपने आप का निकाले चाहे तब वो नहीं निकाल पाते हैं लोग जानते हैं कि साइड से कुछ नहीं होता है बच्चे आपके हमारे होते हैं नाम हम दूसरों से पूछते हैं जबकि न कोई जन्म की साइट होती है ना किसी के मृत्यु की साइट होती है जानते सभी हैं लेकिन मानते कोई नहीं है अच्छा क्यों मनबो करते हैं तो समाज के डर से नहीं माने चाहते हैं किसुन पाल को लड़का समझा रहा है बता दीजिए मरे हैं कि जिंदा है काहे बेटो विश्वास माना हम मर गए तू काहे नहीं मानते हैं इतने में लड़किया घुसिया के एक डंडा खींचे अब पीछे जब 2-4 डंडा मारे पछवारे पे जब मारे तब किसुन पाल उठ के बैठे कैसे कहे खड़ी के भाव में कवि लिखते हैं जोर से अब जब लठिया पड़ी पिछवाड़े पे जोर से जब लठिया पड़ी बुढ़ाऊ भागी खड़ा भइले सबके अखिया गड़ी जब लड़का मारे तो किसुन पाल बैठ गया कहे बा बेटा बा कहे अभी बतावा दादा तू जब मरा रहा तो कैसे उठ के बैठ गया कहे अरे बेटवा ये तो हम नहीं समझत ही जवन तहार डंडा बा जवन लाठी बा वो जादुई छड़ी बा जादुई छड़ी मैं मर गया था तुमने मुझे मारा मैं जिंदा हो गया लड़का कहे बारे दादा सुबेरे सुबेरे तो कब पागल बने बदे हम ही मिला रहे दुनिया में बहुत पागल देखे लेकिन तोहरी के पागल ना देखे कहीं बेटवा अच्छा एक काम करबा कहीं का कहे जब हम मर जाब तो जब हम मरब यह जादुई छड़ी लेके मेरे 2 ठी मार दे हम ठीक हो जाए कहे अच्छा अब एक बात समझ लीजिए भारत हमारा यह समाज जिस गर्त में डूबा जा रहा है एक का उबरे खातिर का 3 से 4 पीढ़ी या 6-7 पीढ़ी ऐसे नहीं चली जाए काहे बोले लोग आते हैं तो लोग कह देते हैं भैया अबे तू नहीं जाना था नहीं जाना था ये महुआ के नहीं नीमी के पेड़ बा तो कितना जने माने बदे तैयार हो जाते हैं शायद ये सही कह रहे हो या आम नहीं नीम का पेड़ है आपसे जो कह रहा है आपके पास भी भगवान ने आंखें दी हैं आप सही और गलत का पता कर सकते हैं लेकिन
आदमी आज के समय में का थे जाना थे, हम संतन से का पड़ी, हमसे से का लेना देना है, 2 टाइम के भोजन मिल जाए बस, देश दुनिया में का होता है हमसे का लेना है। अरे महाराज देश दुनिया में रहबे न करब त लेब का। ए भैया बुद्धिमान बनिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग अशिक्षित है, नहीं, आप लोगों को बनाया जाता है। आप लोग देख के खुदे बता सकत है नहीं भैया ये नीम नहीं महुआ के पेड़ बा। अपने ऊपर भरोसा रखिए, सही और गलत करने का तर्क आपके पास भी है, नहीं तो हमार समाज कहाँ जाई कुछ यता पता नहीं बा। विराट के हमारे निष्कर्ष ये बा कि बनाने वाले बहुत पागल बनाते हैं, लेकिन बुद्धिमान बनना ना बनना ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। क्यों क्यों कोनो सामान जाना था काका, 10 रुपये के चीज 50 रुपये में बेच गया था, क्योंकि उसके पास दिमाग है। और क्यों 50 रुपये के सामान वह 10 रुपये में बेच के आवत है, काहे बदे को करे लगे दिमाग नहीं बा, डीलिंग करे के शक्ति नहीं बा। बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बन के पानी में से पानी छानिए, तब समाज खातिर कुछ करवा, समाज तभी जागरूक हुई। आखिरी में खानदान के परिचय बा।